क्वेश्चन ये है कि नरक में पड़ी हुई आत्माओं पर क्या कभी को तरस आएगा? एक मौका शायद गलती का दे, जैसे एक माँ तो कोई सजा है तो वो बच्चा उस सजा को भुगत तो रहा होता, मगर उस माँ को तरस आ जाता है कहीं ना कहीं कि चल छोड़, सजा तो मैंने इसको दे ही दी है, सफर भी ये कर चुका है, अब छोड़ दे, कोई बात नहीं, जहाँ तेरे को 2 दिन की सजा देनी थी मैंने तेरे को 1 दिन की थी। तो क्या तो 70 गुना से भी ज्यादा इंसान को प्यार करता है, तो उसको तरस नहीं आएगा बाबा जी? एक बार ना प्रॉफेट मोहम्मद जी अपने कुछ कंपेनियंस के साथ किसी खुले ग्राउंड में ना बैठे हुए थे, तो उनके सामने दूर एक जगह पे एक लेडी तंदूर में लकड़ियां डाल रही थी। वो रोटियां पकाने के लिए तंदूर होता है ना, जो मिट्टी का वो बना हुआ होता है गोल सा ढोल की तरह। वो तंदूर में रोटियां जब पकाने लगी तो वो ऐसे करती थी कि उसने गोद में एक छोटा सा बेबी उठाया हुआ था। तो जब तंदूर में वो लकड़ियां डालती थी तो लकड़ी डालते हुए बच्चे को पीछे कर लेती थी और खुद इस साइड से झुकती थी और लकड़ी उसमें डालती थी। तो अग्नि को जलाते हुए भी वो ये चाहती थी कि उसके बच्चे को गर्मी ना पहुंचे। और फिर जिस वक्त उसने वो तंदूर को गर्म कर लिया तो फुल जब तंदूर गर्म हो जाता है तो उसके बाद लेडीज उसमें रोटियां लगाती हैं। तो वो रोटी जब उसके अंदर लगाती है तो लेडी को झुकना पड़ता है, डेफिनेटली नीचे जाना पड़ता है, हाथ उसके अंदर करना पड़ता है तंदूर में रोटी लगाने के लिए। तो जब वो रोटी लगाती थी तो रोटी लगाते हुए अपने बच्चे को ऐसे गोद में समेट लेती थी इस हाथ से और राइट हैंड से वो रोटी लगाती थी कि बच्चे को कहीं हीट ना पहुंचे। फिर भी बच्चे को थोड़ी बहुत जो हीट पहुंचती थी तो पास उसने पानी वगैरह रखा हुआ था, उसके अंदर हाथ डुबो के बच्चे के ऊपर वो फेरती थी कि बच्चे को गर्मी ना पहुंचे। अब ये वाला सीन, ये वाला मंजर जो है वो कुछ लोग देख रहे थे कि एक माँ अपने बच्चे को उस हीट से बचाने के लिए, उस गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या हरबे करती है, क्या क्या तरीके करती है। तो उस वक्त ये मंजर देखकर एक शख्स ने प्रॉफेट मोहम्मद से ये क्वेश्चन किया कि आप तो ये कहते हैं कि रब जो है वो इतना मेहरबान है कि माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो एक माँ तो कभी ये नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे को तंदूर में डाल ले, तो रब अपने बंदों को नरक में कैसे डालेगा? क्वेश्चन समझ आया उस बंदे का? अगर माँ इतनी कृपा करती है, माँ के सीने में अगर इतना दर्द है अपने बच्चे के लिए कि वो कभी भी, जितना भी बच्चा पापी हो, गंदा हो, गुनाहगार हो, माँ को गालियां देता हो, लड़ाई करता हो, माँ के पैसे चुराता हो, माँ की ज्वेलरी जाके बेच देता हो, जैसे मर्जी माँ को सताता हो, माँ ये नहीं चाहती कि वो सामने अपने आंखों के पकड़े अपने बच्चे को तंदूर में डाल के उसको जलाना शुरू कर दे। तो अगर माँ ये चीज नहीं कर सकती तो फिर रब कैसे करेगा, कैसे अपने बंदों को नरक में डालेगा? तो प्रॉफेट मोहम्मद ने जो जवाब दिया था ना, जवाब बड़ा प्यारा था, जवाब सुनने लायक। उन्होंने उस क्वेश्चन करने वाले को सिर्फ एक लाइन में उत्तर दिया था, बंदों को भी रब का बंदा बनना चाहिए। अगर बंदे रब के बंदे होंगे तो यकीनन रब माँ से 70 गुना ज्यादा बख्शिश के बहाने ढूंढेगा। अगर बंदे बंदे हुए तो फिर रब क्या करेगा? माँ की तरह, जैसे माँ अपने बेटे को एक्सक्यूज देती है ना, कोई कहे ना तेरे पुत्र ने फलाना काम गलत किया है, फलानी चीज ऐ की है, तो कोई ना
ਢਕੋਸਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਵੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਲੱਭ ਲੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕੇ। ਰੱਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਢੂੰਡੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇ। अब ये बहाने जितने भी हैं, इन सब से बड़ा बहाना है रब को मानना, रब का बंदा। अगर एक शख्स रब को ही नहीं मानता तो अब रब उसके लिए बख्शिश के बहाने कैसे ढूंढे। बंदे के जिम्मे जो काम है उसमें सबसे बड़ा काम ये है कि वो अपने रब को रब कहे और अपना बंदा होने का सबूत दे कि वो रब का बंदा है, यानी रब की बंदगी करने वाला, यानी रब की पूजा करने वाला, रब को जाप करने वाला, रब की इबादत करने वाला। अगर बंदा रब को छोड़ के हजारों रब बना के बैठा हो, उनकी पूजा करता हो, उनका जाप करता हो, उनका पाठ करता हो, तो ऐसी सूरत में रब क्या करे अपने उन बंदों के लिए, उनके लिए क्या, किस तरह के बहाने ढूंढे। और अगर कोई बिलीवर, रब के मानने वाला, रब का पुजारी, रब को रब कहने वाला, अगर अपने पापों की वजह से किसी भी तरीके से नर्क में चला गया है, और जैसे गौरी कह रही है ना, क्या रब को तरस नहीं आएगा। अगर एक माँ को तरस आता है तो रब को कैसे नहीं आएगा। माँ अगर तरस खाती है तो रब कैसे नहीं खाएगा। रब माँ से 70 गुना ज्यादा तरस खाएगा। उसकी सजा अगर 80 करोड़ साल की है तो रब करोड़ों को ना लाखों में कन्वर्ट कर देगा। चलो यार इन 80 लाख साल दे लो, सजा 80 करोड़ साल ना दे आज। अगर 80 लाख साल है तो रब कहेगा चलो यार तुसी इन्हों 80,000 साल ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। अगर 80,000 साल है तो रब कह देगा यार इन्हों तुसी सिर्फ 80 साल दी दे लो सजा, 80,000 साल दी ना दियो यार, बहुत बड़ी सजा। अगर किसी ने 80 साल दी सजा है तो रब कहेगा यार तुसी इन्हों 80 महीनों दी सजा दे लो, 80 सालों दी सजा ना दो। और फिर अगर किसी को 80 महीनों की सजा है तो रब कहेगा चलो 80 हफ्तों की कर लो यार। अगर किसी को 80 हफ्तों की है तो रब कहेगा चलो यार 80 घंटियां की कर लो। अगर 80 घंटों की है तो रब कहेगा 80 मिनट की कर लो यार। अब शर्त सिर्फ ये है कि बंदे ने बंदे होने का सबूत दिया हो। बहाने बतेरे, रब बहुत तरस खाता, बहुत तरस खाता, बहुत तरस खाता उन पे खाता है जिन्होंने दुनिया के अंदर रब पे बिलीव लाया होएगा, जिन्होंने रब को रब कहा होएगा। सारी जिंदगी इस जमीन पे फिरते हैं और कहीं कोई शख्स ये क्लेम नहीं करता कि इस जमीन का क्रिएटर मैं हूं या जमीन का मालिक मैं हूं। फिर भी सारी जिंदगी इस जमीन के ऊपर लताड़ लताड़ के इस जमीन को बंदा चला जाए और बंदे को ये ना पता हो कि मैंने सारी जिंदगी किसकी जमीन लताड़ी है। सारी जिंदगी हवा में सांस ले और फिर हवा में सांस लेके मुफ्ते का वो आगे चला जाए और उसको ये ना पता हो कि ये हवा, ये ऑक्सीजन किसने बनाई थी। सारी जिंदगी सूरज की रोशनी से मजे उठाए और उसको ये ना पता हो कि ये सूरज किसने बनाया था। सारी जिंदगी चांद की चांदनी से लुत्फ उठाए मगर उसे ये ना पता हो कि ये चांद किसने बनाया। सारी जिंदगी अपने शरीर के हर एक अंग से काम ले मगर उसे ये ना पता हो कि उसके शरीर का क्रिएटर कौन है। फिर तो ज्यादती है। इंसान अगर ज्यादती करने वाला नहीं है, रब का पुजारी है, तो रब बड़ी रियायतें देगा, बड़ी रियायतें देगा, सोचों से भी ज्यादा रियायतें देगा। शर्त सिर्फ ये है कि इंसान इंसान होने का हक अदा कर दे, इंसान बंदे होने का हक अदा कर दे, पुजारी होने का हक अदा कर दे। हमसे वो हुआ ही नहीं जाता।
बंदा बनने पे हमारा कोई जोर नहीं है, सारे का सारा जोर रब ते है। बंदे भी ना बनिए, रब नू भी ना मनिए, रब नू रब भी ना कहिए, सारी जिंदगी मूर्तियां भी पूजिए, और फिर एंड ते आते जिहड़ा है ना, सारे का सारा जोर रब दे उत्ते लाना चाहिए। रब नू हुण तरस खाना चाहिए। ऐसे लोगों पे रब तरस नहीं खाएगा। रब ऐलान करता है कि जो लोग मुझे दुनिया में भूल गए हैं, डे ऑफ जजमेंट के बाद मैं भी उनको भूल जाऊं। अब बंदा सारी 80-90 साल 100 साल की जिंदगी में इतनी रब की नेमतें यूज करे और रब को ना पहचाने, तो फिर ठीक है, फिर पड़ा रहे, फिर रब भी भूल जाएगा। फिर रब भी दोजख में फेंक के बाहर, वो जिस तरह ब्लैंक चेक होता है ना, रब भी ड्यूरेशन का ना ब्लैंक चेक दे देगा, इसके ऊपर ड्यूरेशन नहीं रखी हुई, बस इसको हमेशा रखो इधर, इस पे कोई एंड ईयर नहीं रखा हुआ, इसको रखो इधर। नॉन बिलीवर्स के साथ रब ऐसे ही करेगा। जो बिलीवर्स हैं उनके लिए रब बहुत सारे हीले बहाने ढूंढेगा कि किसी न किसी तरीके से उनके पापों को, उनके कष्टों को, उनके गलतियों को जो है वो नाश करते हुए अपनी बख्शिश और रहमत के दरवाजे उनके लिए खोल। रब से दुआ है कि हम जब इस वर्तमान से जाएं तो बिलीवर जाएं, रब के मानने वालों में जाकर खड़े हों, रब के नॉन बिलीवर ना हो, नास्तिक ना हो। रब हमारे बिलीव को, हमारे फेथ को अपने दरबार में स्वीकार करे। जय गुरु जी।